हर नमाज के साथ 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरे दिन की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है। I'm Zoha Sohail. I'm a lecturer at Ashtati Medical College and a clinical nutritionist at Arvind Hospital and Murham. आज हम बात करेंगे पानी के इस्तेमाल के हवाले से और इसकी अफादत के हवाले से। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हमारी बॉडी में 60 to 70% पानी मौजूद है, और वो लोग जो इस परसेंटेज को मेंटेन नहीं रखते, जिनमें डिहाइड्रेशन का मसला, पानी की कमी का मसला बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग जब 60 to 70% ऑफ वाटर अपनी बॉडी में नहीं मेंटेन रखते, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि पानी अगर हमारी बॉडी में कम होते तो सबसे पहले थकावट, फटीग, लेथार्जी, डिजीनेस के सिम्टम्स लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। क्योंकि पानी हमारी बॉडी में हर ग़िज़ाई अज्जा को, हर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी बॉडी में पानी मुनासिब मिकदार में नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जब आप कंज्यूम करते हैं, आप जब खाना कंज्यूम करते हैं, तो वो प्रॉपरली खुलियों तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और आपको वो एनर्जी नहीं देगा। जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो थकावट के सिम्टम्स, लेथार्जी के सिम्टम्स लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पानी हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों में आपने देखा है प्री मेच्योर एजिंग का मसला, बच्चे 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, स्किन ऐसे है जैसे 40 साल की हो चुकी हुई है। प्री मेच्योर एजिंग का मसला स्किन के अंदर लोगों में पानी की कमी की वजह से इसलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जब हमारी स्किन में से पानी खारिज होता है, चाहे स्वेटिंग के फॉर्म में, डिहाइड्रेशन की फॉर्म में, और जब हम पानी कम कंज्यूम करते हैं तो हमारी स्किन के अंदर फाइन लाइंस, क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब वो क्रैक्स आते हैं तो वहाँ पर एजिंग के सिम्टम्स आते हैं। जब आप पानी सही मिकदार में कंज्यूम करते हैं तो आपके सेल्स के नीचे जगह खाली नहीं रहती और स्किन फ्रेश और प्लम्पी नजर आती है। इसके अलावा वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, अगर वो पानी का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कॉन्स्टिपेशन के पीछे। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स रहती हैं, जिनको हर वक्त मीठा खाने की तलब रहती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वो भी डिहाइड्रेटेड होते हैं, उनकी बॉडी में पानी का जो स्टेटस है वो बहुत कम होता है। अगर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होते हैं, वो पूरे दिन में बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक अमाउंट में करें ताकि वो इस मसले से बच सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा मीठा कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। क्योंकि मीठे में ज़्यादातर लोग जो है रिफाइंड शुगर से कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो वाइट शुगर है, जो वाइट पॉइजन है, तो इसके इस्तेमाल से भी परहेज़ करें और इसकी क्रेविंग को रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। इसके अलावा बहुत से लोगों में माइग्रेन का मसला, सर में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। उसके पीछे भी एक अहम रीज़न क्या है? पानी की कमी। तो पानी जो है वो माइग्रेन्स के पेशेंट्स के लिए, सर में दर्द जिनको रहती है उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा पानी हमारी बॉडी में से गैर ज़रूरी जो मादे मौजूद हैं, हमारी पूरी बॉडी में बहुत अच्छे मादे भी होते हैं और बहुत गैर ज़रूरी मादे भी होते हैं, लेकिन गैर ज़रूरी मादे जब एक हद से बढ़ जाते हैं या बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो वो सेल्स को ख़राब करते हैं। कैंसर जैसा मसला, दीगर जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है उनका मसला भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कोशिश ये करें कि पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखें ताकि टॉक्सिन्स जो गैर ज़रूरी मादे हैं वो बॉडी से निकल जाए। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि एक दिन में कितना पानी इस्तेमाल किया जाए, किस वक्त पे इस्तेमाल किया जाए ताकि इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। उसमें यह आ जाता है कि बहुत से लोग जिनको एडीमा का शिकायत होती है, एडीमा ऐसा मसला है कि पानी उनकी स्किन के नीचे जम रहा होता है। अगर किसी को पैडल एडीमा का मसला है, हाथों में पानी जम रहा है या किसी के पैरों में पानी जम रहा है, तो उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वो लोग जिनको सीकेडी का इशू रहता है, जिनके गुर्दे खराब है, जो डायलिसिस के ऊपर है, इन सब लोगों की पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इनमें हम पानी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन वो लोग जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है, उनके लिए पानी एक दिन में 6 से 7 ग्लास वो ज़रूर इस्तेमाल करें और इसमें वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करें कि सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी का ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि निहार मुँह जब आप नीम गर्म पानी कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को यूरिन के साथ फ्लश आउट कर देता है। और कोशिश ये करें कि जो वो लोग जो वजन वेट लॉस के अंदर आ रहे होते हैं, जो वजन कम करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर वो खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी भूख सप्रेस हो जाएगी और जब वो फूड कंज्यूम करेंगे तो उनका पोर्शन साइज जो वो बहुत कंट्रोल हो जाएगा, वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। तो खाने से पहले और खाने के आधा घंटा या 45 मिनट्स बाद पानी का इस्तेमाल करें, खाने के साथ पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। इसके अलावा आप हर नमाज के साथ 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरे दिन की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सकती है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।